चलिए देखिए, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अभी पिछले चैप्टर्स में आपको रिवाइज किए गए हैं, जैसे एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से अगर आप बनाएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, ऑक्सीडेशन द्वारा प्राइमरी एल्कोहल ये देते हैं आपको एल्डिहाइड्स, ठीक है। और प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेगा आप तो मिलेगा आपको RCHO। एक ये रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसका? एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल ये देगा आपको एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अगर अब यही रिएक्शंस को हम कहां लेकर चले, अब हम लेकर चले किसके लिए? कीटोन्स के लिए। तो सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल से मिलेगा कीटोन, इतनी बात याद रखनी। ऑक्सीकरण यहां पे बड़ी सीधी सी बात है। प्राइमरी एल्कोहल देते हैं एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं कीटोन। चाहे ऑक्सीडेशन करो और चाहे इनका विहाइड्रोजनीकरण करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन से एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। ओजोनी अपघटन का मतलब होता है एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, ओजोनोलिसिस। उसके दो स्टेप होते हैं, ओजोन का योग और फिर इसके बाद ओजोन के योग के बाद जल अपघटन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइप के CH2 RCH डबल बॉन्ड CHR, ये इस टाइप के देंगे हमें एल्डिहाइड। यहां पे हमेशा ध्यान करके रखिए, अगर हम डबल बॉन्ड किसी एल्कीन के दो हिस्से कर लें, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो इससे हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड और इससे मिलेंगे हमें दूसरे एल्डिहाइड। जिसे दूसरा हिस्सा है तो दूसरे हिस्से से भी ये मिलेगा, इससे से भी एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर एल्कीन का स्ट्रक्चर ये है तो ये हमें क्या देगा? कीटोन देगा। यानी ये हिस्सा भी कीटोन देगा और ये हिस्सा भी कीटोन देगा। यहां पे इतनी ज्यादा, और बाकी आपने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की जलयोजन माने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में क्या होता है कि आपको कीटोन, एल्डिहाइड मिलते हैं और कीटोन। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, एल्काइंस का जो जलयोजन होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस होता है, सिर्फ यहां पे आपको एसिटिलीन से मिलेगा आपको एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड। और बाकी जो एल्काइंस होते हैं, अदर एल्काइंस, ये सारे के सारे हमें कीटोन्स देते हैं। बस इतना याद करके रखना है। चलिए, ये तो है आपके मेथड्स। कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स कीटोन्स के, जो पिछले चैप्टर्स में हैं। अब हम आपको बताते हैं जो नए मेथड्स हैं जो यहां पे आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं साइनाइड से, नाइट्राइल्स माने RCN। अब यहां R का मतलब वैसे तो एल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन अगर आप कहें इसको तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है। यहां पे साइनाइड जो है, साइनाइड
ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आमतौर पे हम स्टीफन अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, साइनाइड का अपचयन किया जाता है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड किया जाता है। अपचायक कौन है? अपचायक कौन है? व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है इससे? अपचयन करने पे, साइनाइड का अपचयन करने पर बनता है एल्यूमीन, एल्किलिडीन एमीन। इन्हें हम सरल रूप में कहते हैं एल्डीमीन्स। ठीक है, इनका जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो मिलता है हमें एल्डिहाइड। इस मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा कीटोन नहीं बनते। देखो हम इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ सकते हैं, RCN is reduced by SnCl2 and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बनती है RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये है एल्किलिडीन एमीन, ये है एल्किलिडीन, ये साइनाइड है, ये एल्किलिडीन एमीन। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें देता है एल्डिहाइड। अब यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप है तो प्रोपाइल, अगर यहां पे फिनाइल ग्रुप है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम किसी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो कलेक्ट ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स और उनको आप कर डालें। ये है क्या? इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन और स्टीफन मेथड कहा जाता है। किसके लिए? एल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड। इसके अलावा स्टीफन रिएक्शन के अलावा भी हम अपचायन और भी कर सकते हैं, और अपचायक को हम यहां पर ध्यान रखते हैं। अपचायक हमें यहां पे यूज कर लेना है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है? अपचायक है। ठीक है, इसका द्वारा भी अगर हम एल्काइल साइनाइड का अपचयन करते हैं तो हमें एल्काइल साइनाइड क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है ALH ऐसे लिखा मिल जाता है। क्या होगा? ये रिड्यूस करेगा किसको? एल्काइल साइनाइड को काहे में बदल देगा? एल्डिहाइड्स में बदल देगा। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं।
अम्ल क्लोराइडों से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, अम्ल क्लोराइडों से। अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं? RCOCl। यहां पे R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे जो भी मिलता है हमें COCl से मिलता है। रिएक्शन होती है RCOCl, हाइड्रोजन गैस के द्वारा इसका रिडक्शन करते हैं और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहां पे जो है कैटेलिस्ट हमें यूज करना पड़ेगा, कैटेलिस्ट हमें यूज करना होगा। तो कैटेलिस्ट के लिए हमें स्पेशली याद रखना है। तो कैटेलिस्ट क्या होता है, खासतौर से इसमें निकेल, हम हाइड्रोजन के साथ निकेल करते हैं, प्लेटिनम करते हैं, पैलिडियम करते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, पैलिडियम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। और यहां पे हम उबलती हुई जाइलीन, ये मीडियम होता है, पैलिडियम भी। अब देखो यहां पे मिथाइल है तो यहां पे मिथाइल आ जाएगा, यहां पे इथाइल है तो यहां पे इथाइल आ जाएगा, यहां प्रोपाइल है तो यहां पे फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल आ जाएगा। कैसे? ऐसे। अगर फिनाइल ग्रुप भी है तो उसका भी रिडक्शन करेंगे तो फिनाइल ग्रुप ही आएगा और हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर ये साइक्लोहेक्साइल है तो यहां पे साइक्लोहेक्साइल, अगर यहां पे फिनाइल है तो यहां पे फिनाइल है, यहां पे मिथाइल है तो यहां पे मिथाइल आ जाएगा। इसका नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है, याद रखिए, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। ये तो ये अभी हमने जो बताए हैं आपको, एल्कोहलोन से हम बात कर लें, ठीक है, एल्कीन से हम, एल्काइन से हम कर लें, उनसे सारे एल्डिहाइड कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है किस टाइप के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यूज करने हैं। हम एल्कोहल से, फिर इसके बाद अम्ल क्लोराइड से बात करते हैं, साइनाइड से बात करते हैं। ये जनरल मेथड्स हैं, ये स्पेशली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए यूज किए जाते हैं। बेंजेल्डिहाइड के लिए कुछ स्पेशल रिएक्शंस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। बेंजेल्डिहाइड के लिए कुछ स्पेशल रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे हम कि खास तौर से हम ये रिएक्शन याद रखते हैं, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब है टोलुइन। टोलुइन से क्या बना रहे हैं हम, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड की बात करते हैं, टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड यानी टोलुइन ये होती है मिथाइल बेंजीन। यहां से हमें बनानी है बेंजेल्डिहाइड। यहां पे कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो यहां पे हमें देखो पूरा रिएक्शन पे ध्यान देने की तो ज्यादा आवश्यकता है नहीं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये याद करके रखना है कि तो पहली रिएक्शन ये है, फर्स्ट स्टेप में CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड NCH2 रिएक्शन कराते हैं। एक है कॉम्प्लेक्स बनता है, याद रहे तो ठीक, जरूरत नहीं है। और फिर दूसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन से हम फिर कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे इतना ही याद करने की आवश्यकता है। दूसरी रिएक्शन हम क्या करते हैं, हम क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3 और
एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनती है, बेंजेल्डिहाइड बनती है। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन हमारे पास ये है, तीसरी रिएक्शन हमारे पास ये है, हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर की रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये तीन रिएक्शन हमें किसके लिए करनी है यार, मिथाइल बेंजीन से क्या बना रहे हैं, बेंजेल्डिहाइड। मिथाइल बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड यानी टोलुइन से हम बना रहे हैं मिथाइल बेंजीन, टोलुइन से हम बना रहे हैं बेंजेल्डिहाइड। याद रखना है सिर्फ इतना, हम क्रोमाइल क्लोराइड के द्वारा रिएक्शन कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो मिलती है हमें बेंजेल्डिहाइड। इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया, याद करके रख लीजिए। इसका कोई विशेष नाम नहीं है दूसरे वाले का, तीसरे वाले का नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन, याद करके रखिए। तो बेंजेल्डिहाइड को हमें बनाना है, बेंजेल्डिहाइड को हमें बनाना है तो टोल्यूइन से तीन रिएक्शन होती हैं, एक रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन है, एक रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाती है टोल्यूइन से बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, टोल्यूइन से बेंजेल्डिहाइड। ये रिएक्शन है आपके लिए एल्डिहाइड और कीटोन के जो पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों के बारे में हम बात करें, अभिक्रियाएं विशेष रूप से याद करने के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाभिक स्नेही योग, एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेही योग होता है। नाभिक स्नेही योग कैसे होता है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल ये जो है अटैक करेगा कहां पे, कार्बन पे, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा CO और यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ये है एल्डिहाइड कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जनरल मैकेनिज्म। ये बॉन्ड यहां टूटेगा, यहां अटैक करेगा और अब देखो इसमें पढ़ने किस किस के लिए, हाइड्रोजन साइनाइड की और इसकी। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड में साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है और इसमें एल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। तो इन दोनों की रिएक्शंस को क्या बनाते हैं, ये क्या बनाकर देते हैं और कैसे रिएक्शन लिखते हैं। तो ये HCl के योग से क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब बनता है, अब साइनोहाइड्रिन है क्या तो ये याद रखना है, साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, यानी साइनाइड के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया होता है, सेम कार्बन पर जुड़े होते हैं दोनों साइनोहाइड्रिन। कैसे होती है रिएक्शन, एल्डिहाइड से होगा तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होगा, कीटोन से होगा तो कीटोन साइनोहाइड्रिन होगा। एल्डिहाइड से होगा तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन से होगा तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटैल्डिहाइड हो, बेंजेल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, कोई सा भी एल्को, नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन कहां पे होती है, ये रिएक्शन होती है एल्डिहाइडिक ग्रुप पे और कीटोनिक ग्रुप पे। हम इसको सिंपल वे में हम लिख सकते हैं RCHO रिएक्ट्स विथ HCN, ये यहां टूटा, ये यहां गया और ये यहां टूटा। तो अब देखो जरा क्या बनेगा, R पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, CH सिंगल बॉन्ड O हो गया
साइनाइड इस पे कार्बन पे जुड़ गया तो बाकी हाइड्रोजन कहां जुड़ गई, यहां जुड़ गई। ये क्या है, ये है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक। चलिए तो फिर से ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। हाइड्रोजन साइनाइड जो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं ये हाइड्रोक्सी नाइट्राइल होते हैं। एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन ऐसी होती है, कीटोन के साथ रिएक्शन कैसी होती है देखिए, ये हम अभी आपको एक रिएक्शन लिख के बताते हैं। यहां पे आर जो चाहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो और डिफरेंट हो, ठीक है। इस पे हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन है तो ये यहीं जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां टूटेगा, ये होगा आर आर सी ओ एच और साइनाइड यहां पर आ जाएगा। इसका नाम होगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। ये कीटोन है तो कीटोन, जैसे एसीटोन साइनोहाइड्रिन, जिस टाइप जैसे नाम, इसमें सिर्फ क्या जोड़ देना है, साइनोहाइड्रिन जोड़ देना है। या फिर आईयूपीएसी चेक कर लो तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा आपका प्रीफिक्स और नाइट्राइल होगा सफिक्स, ठीक। ये दूसरे रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सो चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, उन दोनों पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन होता है ये हमेशा ध्यान रखने के, ये होती इसकी मैकेनिज्म, ये हमेशा टूटता है इस डायरेक्शन में, ये और ये आर का अटैक होता है। आर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये हमें एक एडक्ट देता है OMG-X और ये हो जाएगा, यहां पे आर जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड है तो ये बने कीटोन। अब यहां पे जो भी जुड़ा है दो कार्बन वैलेंसीज पे जो बॉन्ड्स जो भी बने हैं, ये एक एडक्ट है, एडिशन कंपाउंड है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम एडिशन के अंतर्गत नहीं है, ये फर्दर रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो कराएंगे, नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है। हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम एल्कोहल्स में ये बात कर चुके हैं। एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, कीटोन होगा तो आपको टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ये है नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं, किसके लिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। इनमें 1 2 3 4 5 रिएक्शंस हमें पढ़नी है। सबका रिएक्शन का हिसाब किताब एक जैसा है। हम इनमें ध्यान दीजिए, अमोनिया को हम लिख सकते हैं HNH2 NH2 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 NH2OH NH2 NHC6H5 NH2 NHCO NH2, यानी कलेक्टिवली हम इनको लिख सकते हैं ANH2। A का मतलब इसमें हाइड्रोजन, इसमें NH2, इसमें OH, इसमें NHC6H5 और इसमें ये ग्रुप नंबर 1। अब एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ एक जैसे रिएक्शंस होंगे। कंपाउंड क्या बनेंगे, कंपाउंड क्या बनेंगे, उनके नाम, कंपाउंड क्या बनेंगे उनके हम नाम यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन कैसे होती, पहले हम उसके बारे में बात कर लें। ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। यहां पे हम जो एडिशनल टर्म है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें NH2 है, इसमें OH, इसमें ये तो ये हम इसको, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है। यहां पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। क्या बनता है, C डबल बॉन्ड Na और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहां पे याद रखना है कि किसके रिएक्शन से क्या बनता है, किसके रिएक्शन से क्या बनता है। तो यहां पे हाइड्रोजन रहेगी, यहां पे तो हाइड्रोजन रहेगी। तो अगर अमोनिया की रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिमेन मिलेगी, मीन्स एल्काइलिडीन एमीन मिलेगी। दूसरे
अगर NH2 की रिएक्शन ऑफ NH2 भी हम नाम बताते हैं, इसका नाम है हाइड्रेजीन। तो जो मिलेगा हमें वो मिलेगा हाइड्रेजोन। NH2 हाइड्रोजन की रिएक्शन से मिलेगा हाइड्रेजोन। कैसे? अभी हम एक एक रिएक्शन सबके बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर ले हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन ये है फिनाइल हाइड्रेजीन। फिनाइल हाइड्रेजीन। और ये है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड। अब जैसे हमने बताया कि अमोनिया से रिएक्शन होगी तो एल्यूमीन बनेगी, अगर NH2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी तो हाइड्रेजोन बनेगी। अगर यहां पर हम हाइड्रोक्सिल एमीन ले, हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हम कराएं तो जो कंपाउंड बनेगा उसका, इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, उसको नाम दिया जाता है ऑक्सीन। क्या होते हैं कंपाउंड? ऑक्सीन्स होते हैं। अगर हम फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो ये मिलेंगे हमें फिनाइल हाइड्रेजोन। याद रखिएगा। अगर हम सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराएं तो हमें जो मिलेंगे कंपाउंड यानी प्रोडक्ट वो कहलाएंगे सेमी कार्बेजोन। ठीक है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से अगर अमोनिया रिएक्शन करे तो मिलेगी हमें एल्यूमीन। अगर हाइड्रोजन तो यहां से मिलेंगे हमें क्या? हाइड्रेजोन। इनमें अच्छी बात यह है कि जो भी रिएक्शन, जो भी इसको छोड़ के, एल्यूमीन को छोड़ के जो भी कंपाउंड है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड्रेजोन, एसिटैल्डिहाइड से एसिटैल्डिहाइड हाइड्रेजोन, अगर ऑक्सीन बनेगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीन, कीटोन ऑक्सीन, कीटोन हाइड्रेजोन, कीटोन फेनिल हाइड्रेजोन, कीटोन सेमी कार्बेजोन, ये बनते हैं। ठीक है। एक बार हम इन सबको लिख देते हैं, सबके फॉर्मूले लिख देते हैं और फिर हम आपको बता देते हैं किसका क्या मतलब है। ठीक है। तो जल्दी से ये किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो, किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो, ये है एल्डिहाइड। इस पे रिएक्शन कौन कर रहा है? अमोनिया। क्या बन रहा है? RCHNH। रिएक्शन कौन कर रहा है? NH2NH2 बनेगा RCHNNH2। रिएक्शन कौन कर रहा है? NH2OH बनेगा RCH डबल बॉन्ड NOH। रिएक्शन कौन कर रहा है? NH2NH C6H5 तो बन रहा है RCH डबल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है। अभी रुक जाइए, अगला और देख लीजिए। फिर इसके बाद NH2NH CONH2 क्या बनेगा? RCH NH CONH2 सब में को प्रोडक्ट रहेगा H2O। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। इसका नाम अकॉर्डिंग टू एल्डिहाइड 2 कार्बन है तो क्या बनेगा? एथिलीडीन एमीन। 3 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा एल्किलिडीन एमीन। इसका नाम बनेगा एल्डिहाइड। ये सब में जुड़ेगा, आगे वालों में सब में एल्डिहाइड और
हाइड्रेजोन, ये बनेगा ऑक्सीन, एक ये बनेगा फिनाइल हाइड्रेजोन, फिनाइल हाइड्रेजोन, ठीक है। और ये बनेगा सेमी कार्बेजोन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है एल्डिहाइड से रिएक्शन होंगी इन पांचों की, तो ये बनेंगे।